नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास कुमार राकेश और आज हम बात करेंगे मत्ती की 10वीं आयत के 16 वचन से लेकर 22 वचन तक और जानेंगे कि परमेश्वर यहोवा किन लोगों के मध्य हमें सुसमाचार के लिए काम लेने वाला है। क्या हम मसीह की आशीष से उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कहीं ना कहीं व्यभिचार में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं लुचपन में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं खूनी प्रजाति के हैं, तो उनके मध्य हम परमेश्वर का सुसमाचार कैसे पहुंचाए। आज इन तमाम आयतों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि देखो, तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के सामने भेजता हूं। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भेड़ का गुण तत्व है वो मासूमियत है, कहीं ना कहीं वो व्यभिचार से दूर है, कहीं ना कहीं लुचपन से दूर है, कहीं ना कहीं वो खूनी प्रजाति से दूर है। तो वो भेड़ का एक गुण तत्व है। जब भेड़ को हम ताकते हैं तो वो हमें मासूमियत और मासूम नजर आती है। कहीं ना कहीं मसीह में हम सांकेतिक चिन्ह के रूप में या अच्छाई के चिन्ह के रूप में देखते हैं भेड़ को, लेकिन भेड़िया जो है खूनी प्रजाति का है, कहीं ना कहीं व्यभिचारी है, कहीं ना कहीं लुचपन में है और वह मांसाहारी प्रजाति का है। यदि उसके सामने भेड़ को भेजा जाए तो वह उस पर घात करेगा और उसे मार डालेगा। यहाँ भेड़ से मतलब है जो मसीह लोग हैं वो भेड़ के समान है और जो भेड़िया है वो सांसारिक द्वेष में डूबे हुए व्यक्ति हैं। यहोवा हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान अब भेड़ियों के मध्य भेजूंगा सुसमाचार के लिए। मैं तुम्हें अपने सुसमाचार के लिए काम में लूंगा ऐसे लोगों के मध्य जो कहीं ना कहीं व्यभिचारी हैं, कहीं ना कहीं खूनी प्रजाति के हैं और कहीं ना कहीं वो घात करने वाले हैं। तो परमेश्वर यहोवा इन आयतों के माध्यम से हमें यह कहना चाहता है, लेकिन गाइड करते हुए परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि सर्प के समान बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। सर्प के समान बुद्धिमान मतलब जब सर्प को हम फन फैलाते हुए देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि संसार की जो सारी बुद्धि है इस सर्प के अंदर आ गई है। इसलिए परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि सर्प के समान यानी कि सांप के समान तो बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले बनो, ताकि तुम ऐसे लोगों के मध्य सुसमाचार लेके जा सको जो कहीं ना कहीं खूनी प्रजाति के हैं, व्यभिचारी हैं, मसीह की आज्ञाओं से कहीं ना कहीं अपरिचित है, तो उनके मध्य तुम अपना सुसमाचार पहुंचा पाओ। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में कोड़े मारेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि जब तुम व्यभिचारियों के मध्य, जब ऐसे लोगों के मध्य सुसमाचार लेके जाओगे जो कहीं ना कहीं खूनी प्रजाति के हैं, व्यभिचार में डूबे हुए हैं, मसीह के नाम को नहीं जानते, तो वह तुम्हें उनकी महासभाओं में कोड़े मारेंगे। हालेलुया। जब उनकी मंडली में, एक ऐसी मंडली में जाओगे जो व्यभिचार में डूबी हुई है, लुचपन में डूबी हुई है, गलत कामों में डूबी हुई है, नशे में डूबी हुई है, खून करते हैं, मर्डर करते हैं, तो उनके मध्य यदि तुम सुसमाचार लेके जाओगे तो तुम्हें वो पहले तो प्रसाद देंगे नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी बातों को मानेंगे नहीं। लेकिन जब तुम उनके मध्य सुसमाचार लेके जाओगे और उनका मन फिराओगे तो वो सांसारिक बुराइयों से दूर होकर मसीह की आज्ञाओं पे चलेंगे और वे परमेश्वर के नाम को अंगीकार करेंगे। हालेलुया। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे जो कहीं ना कहीं व्यभिचार में डूबे हुए हैं और कहीं ना कहीं लुचपन में डूबे हुए हैं, उन पे तुम गवाह ठहरोगे और वो तुम्हारे द्वारा विश्वास में आएंगे और मन फिराएंगे और प्रभु मसीह को अंगीकार करेंगे, परमेश्वर यहोवा को अंगीकार करेंगे। जब वे कहीं ना कहीं सुसमाचार के माध्यम से जब अपना मन फिराएंगे, सांसारिक द्वेषों से, सांसारिक बुराइयों से दूर होंगे, तो तुम उनके मध्य एक गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय और उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जब वे तुम्हें पकड़वाए जाएं, पकड़वाए जाने से मतलब है जब वे विचार को त्यागे, जब वे लुचपन को त्यागे, तो वे पकड़वाए जाएंगे। किसको पकड़वाए जाएंगे? परमेश्वर यहोवा को पकड़वाए जाएंगे या परमेश्वर यीशु को पकड़वाए जाएंगे। जब वे मसीह में पकड़वाए जाएं तो ये चिंता ना करना कि उनके मध्य तुम्हें क्या सुसमाचार
समझाना है या क्या सुसमाचार उनके मध्य प्रस्तुत करना है। क्योंकि जो कुछ कि तुम नहीं बोलोगे बल्कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का आत्मा बोलेगा। हालेलुया। तुम तुम्हारे द्वारा सुसमाचार नहीं पहुंचाओगे बल्कि परमेश्वर यहोवा की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर यहोवा के आत्म समर्पण के द्वारा और परमेश्वर यहोवा की आशीषों के द्वारा तुम उनके मध्य सुसमाचार पहुंचाओगे, ताकि वे विश्वास करके परमेश्वर को अंगीकार करें और उन बुराइयों को त्याग दे जो सांसारिक बुराइयां हैं, वो उस लुचपन को त्याग दे जो कहीं ना कहीं वो गलत मार्ग पे चले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उस खूनी प्रजाति को त्याग दे जो गलत डगर पे चल पड़ी है, और वह मसीह के नाम को अंगीकार करके और मन फिरा के परमेश्वर यहोवा को अंगीकार करे और मसीह की आज्ञाओं पर चलने लगे। हालेलुया। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। भाई भाई को घात कर रहा है और पिता पुत्र को घात कर रहा है, मतलब जो व्यभिचारी जीवन है, हम तो कहीं ना कहीं मसीह में है और मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं। हम माता पिता का आदर करते हैं, खून नहीं करते, दूसरों के प्रति व्यभिचार नहीं करते, किसी की घर की चाह नहीं रखते, किसी मूल्यवान वस्तु की चाह नहीं रखते। लेकिन वे लोग जो कहीं ना कहीं व्यभिचार में डूबे हुए हैं, वे भाई भाई को घात कर रहा है, मतलब भाई भाई को मार रहा है। पिता जो है पुत्र को घात कर रहा है, पिता पुत्र को मरवा डालने की सोच रहा है। वहीं जो बेटे बेटी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हो गए हैं और युवा हो गए हैं, वह अपने माता पिता को मरवाना चाहते हैं या मरवा डालना चाहते हैं। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, आमीन। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मेरे कारण कहीं ना कहीं जब तुम ऐसे लोगों के मध्य सुसमाचार लेके जाओगे जो मसीह की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, मसीह का अंगीकार नहीं करते हैं, खून करते हैं, लोगों के प्रति व्यभिचार करते हैं, तो उनके मध्य जब तुम सुसमाचार लेके जाओगे तो वह तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे जैसे नहीं है, वो तुमसे अलग हैं, इसलिए वो तुमसे बैर रखेंगे। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक परमेश्वर यहोवा के नाम को अंगीकार करेगा, जो परमेश्वर के अटल वचन को पकड़े रहेगा, जो परमेश्वर के अटल सामर्थी वचन को मानेगा और जीवन में उतार कर आगे बढ़ेगा, वही उद्धार पाएगा और वही परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को देख पाएगा। इसी कामना के साथ मैं इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु बढ़ चढ़ के काम करे और आप परमेश्वर के लहू के बारे में सुरक्षित रहें। आमीन।